अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी सोनी कंपनी का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर वगैरह दे देते हैं उस वक्त इसमें पावर तो आ जाती है, इस जगह पर इसकी हल्की सी लाइट भी रेड कलर की शो हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसके ये टच वगैरह प्रेस करने पर इसकी आवाज़ आती है। ये भी देख लें, ये 4-5 सेकंड आई, उसके बाद ये फिर आवाज़ इसकी बंद हो चुकी है और सेट हमारा मुकम्मल तौर पर सेल्फ बंद, ये स्टैंड बाई हालत में आ जाता है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है, इसमें किस चीज़ का प्रॉब्लम है जिस वजह से ये बार बार स्टैंड बाई पर जा रहा है। मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करने और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। ये इसकी रेड लाइट ऑन हो रही है, ये देख लें, ठीक है। अब इसके मैं टच वगैरह ये प्रेस करना, ये देख लें आप, ये फिर दोबारा रेड लाइट ऑन हो चुकी है। अब हम इसकी किट को बाहर निकाल कर इसके सभी वोल्ट चेक करते हैं, इसकी किस चीज़ का प्रॉब्लम है, ये वो इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं। बज़ाहिर तो इस किट पर कोई फ़िल्टर वगैरह फटा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना कोई आईसी वगैरह वर्टिकल वगैरह का आईसी भी इसका ओके वो भी फटा हुआ नहीं है, ठीक है जी। अब इसके वोल्ट से भी चेक करते हैं, ये कौन से वोल्टेज का प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है। या इसका वर्टिकल आईसी भी डेड हो सकता है, उसकी वजह से भी सेट ऑन तो होता है, लेकिन जो इसके वोल्ट आते हैं वो होते हैं वर्टिकल के आईसी फ्लाई बैग से। अगर वो इसका डेड हो तो फिर भी ये ऐसी हरकत करता है। अब इसके सभी वोल्ट चेक करते हैं। ये अब मैं आपकी इसके वोल्टेज से भी चेक करा देता हूँ जी। ये 115 वोल्ट आ रहे हैं मेन वोल्टेज इसके, ठीक है जी। ये इसके ऑडियो के लिए जी 16 वोल्ट, ठीक है। ये इसके कलेक्टर पर ठीक वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि सेट ऑन नहीं है इसलिए इसके ये 200 वोल्ट के बजाय 115 वोल्ट ही आने हैं। अब इसको मैं रिलीज़ करने लगूँ स्टैंड बाई से, ठीक है। अब इसके ये 200 वोल्ट बन चुके हैं, ये 1000 वोल्ट भी बन चुका है, लेकिन फिर बंद हुआ है इसलिए ये वापस वोल्टेज आ चुके हैं, ठीक है। ये इसके अब हम वर्टिकल के वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट इसके वर्टिकल वोल्टेज का ही आता है। ये इसका वर्टिकल वोल्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है। एक तो इसका ये फॉल्ट नज़र आ रहा है कि इसके इस जगह पर ये कार्बन सा है, हो सकता है ये स्पार्किंग भी हो। पहले इस जगह को मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं कि आईसी वर्टिकल आईसी का ही फॉल्ट आता है, क्योंकि इसके जब भी मैं स्टैंड बाई से इसको रिलीज़ करता हूँ इस जगह पर इसने वोल्ट देने होते हैं फ्लाई बैग ने। बाकी तो वोल्ट बनाता है, ये 200 वोल्ट बनाता है, फ्लाई बैग से बूस्टिंग होकर बनते हैं, ठीक है। ये 1000 वोल्ट भी इसी बूस्टिंग से बनता है, लेकिन इसके ये वर्टिकल के वोल्ट नहीं बन रहे, या आगे से वर्टिकल डेड हो चुका है इस वजह से नहीं बन रहे, या ये स्पार्किंग जो इसकी वजह से नहीं बन रहे। अब ये मैं चेक करता हूँ पहले, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये वाला हिस्सा इसका फॉल्ट हमें मिला है, ये इसकी वजह से ये जो इसमें ये ग्राउंड के साथ इसके वोल्टेज स्पार्क हुए हैं, इसकी वजह से यही इसके वोल्टेज जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी। ये इसके बंद हो चुके हैं। अब मैं इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ करने लगा हूँ, इसके अब ये नेगेटिव वोल्ट तो बन रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन इसके नेगेटिव वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन इस जो पॉजिटिव है इस पर भी ये नेगेटिव वोल्ट शो हो जाते हैं। ये दोबारा चेक करा देते हैं। ये देख लें 9 वोल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। इसका ये प्रॉब्लम है कि इसके इस जगह पर एक सेफ्टी लगी होती है, वो इसकी डेड हो चुकी है, इस वजह से इसके इस जगह पर पॉजिटिव वोल्ट नहीं बन रहे, ठीक है। अब ये वाली सेफ्टी मैं आपको चेक कराता हूँ। इसको आप ब्रेक वायर लगाकर जंपर भी लगा सकते हैं, उसके बाद इस पर ये रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। ये ओम में रेजिस्टेंस होती है, के में नहीं होती। इसमें ये इस रेजिस्टेंस का फॉल्ट मिला है, ये वाली इसकी रेजिस्टेंस है, ये डेड हो चुकी है, ठीक है जी। इसकी जगह पे मैं और एक ओम के साथ रेजिस्टेंस लगाने लगा हूँ, ये 0.47 ओम की है, ठीक है जी। अब ये इसको मैं रिप्लेस करने लगा हूँ। ये अब मैंने इसमें से रेजिस्टेंस निकाल दी है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस निकालने के बाद मैंने इसको बारीक वायर लेकर इसको आपस में जोड़ दिया है, ठीक है जी। बिल्कुल बारीक वायर लगा दी है।
अब इसको पावर देकर आपको वोल्ट भी चेक करा देता हूँ और टीवी भी अब हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये इसको मैं पावर दे दिए, ठीक है जी। अब इसके वोल्ट मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख लें इसके 12 वोल्ट आ चुके हैं जी, ठीक है जी। पॉजिटिव साइड पे ये इसके पॉजिटिव साइड के 12 वोल्ट आ रहे हैं और ये इसके नेगेटिव साइड के 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा टीवी फ्रंट से बिल्कुल रोशन हो चुकी है इसकी स्क्रीन। ये फॉल्ट सिर्फ इसकी इस जगह पर स्पार्किंग की वजह से बना है, इस वजह से इसकी ये वाली सेफ्टी डेड हुई है। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ क्योंकि इसका वर्टिकल साइड खुल चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसका वर्टिकल तो ओपन हो चुका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक और आया है, वो ये कि इसकी ये ऊपर साइड पर ये हल्की हल्की सी लाइन है। ये आप देखें, ये जो इसमें लाइन है ये इसका वर्टिकल आईसी चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके चेक करते हैं क्या इससे ये दूर होती है कि नहीं, उसके बाद आगे चेक करेंगे। पहले सबसे पहले तो इसका वर्टिकल आईसी में चेंज करने लगे, सिर्फ एक लाइन की वजह से। ये वाला इसका नंबर है जी 7803, ठीक है जी, LA 78। ये इसका मैं आप चेंज करने लगा हूँ। ये अब मैंने इसका आईसी चेंज कर दिया है, लेकिन इसके मुतबादिल मैंने ये आईसी लगाया है। जो पहले इसका आईसी था वो उसका था LA 78, ठीक है। उसकी जगह पे ये मैंने लगाया आईसी UPC 1488H, ठीक है। ये मुतबादिल उस जगह पर चल जाता है। और इसके साथ साथ मैंने ये एक फ़िल्टर भी इसका चेंज किया है। ये जो नीचे इसका फ़िल्टर नज़र आ रहा है ना, इसकी वैल्यू होगी 100 UF 25 वोल्ट में, ठीक है। ये भी मैंने चेंज किया है क्योंकि वो भी हल्का सा फुला हुआ नज़र आ रहा था, इसलिए। और अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। ये जो ऊपर से लाइन आ रही थी वो अब नहीं आ रही, ठीक है जी। ये जो इसका ऊपर लाइन वाला फॉल्ट था वो इसके फ़िल्टर का फॉल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि आइस लगाने से वो फिर वैसे का वैसे ही था, ठीक है। आइस का ये फॉल्ट नहीं था, ये फ़िल्टर का फॉल्ट था जो 100 UF 25 वोल्ट में मैंने चेंज किया। ये अब हमारा टीवी ठीक हो चुका है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफ़िज़।